नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच, अपना एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि जो लोग मेरा कंटिन्यू अगर देख रहे हो, तो उनके लिए तो ये सही रहेगा, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हो, आप लोग मेरा पिछला जो मैं पॉडकास्ट अपलोड की हूँ, वो आप लोग ज़रूर जाके वॉच कीजिए। और आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग के द्वारा बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था कि मैम आप 1-to-1 सेशन बुकिंग के लिए लाओ ऐसा कुछ नंबर या ना व्हाट्सअप कुछ भी जूम ऐप पे। तो मैं एक व्हाट्सअप पे अब बुकिंग का सिस्टम बनाई हूँ और उसके लिए मैं एक व्हाट्सअप लिंक आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आप लोग चेक नहीं किए हो तो जाके आप मेरे चैनल पे चेक करना। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो अगर मेरे साथ 1-to-1 सेशन करना चाहते हो तो। जैसे ही आप व्हाट्सअप करोगे आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका सेशन कितने बजे का होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू। वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। तो आज आप अपने लाइफ जर्नी के बारे में क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? आज तो बहुत बढ़िया वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल। है ना। अक्सर हम अपने जीवन में दो काम तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। पहला तो एक गलत इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और दूसरा गलत समझते हुए भी गलत जानते हुए भी हम उस इंसान के पीछे भागते हैं। तो आज के ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि आपको किसी भी इंसान के पीछे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक गलत रिश्ते में चले भी गए हो ना, तो भी आपको गिल्ट फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब वो पल है, वो क्षण है कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना है और अब अपने कैरियर के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। और इसको कैसे करना है और कैसे आप एक गलत रिलेशनशिप में जाकर और वहाँ से निकलकर अपने कैरियर पे फोकस करोगे, आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी हम लोग करीब 8 दिनों से साथ में बात कर रहे हैं, आप मेरा साथ भी दे रही हैं, और मेरा एक जो पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसको मैं एक पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचा रही हूँ, ताकि उनको भी अपने जीवन में कुछ लेसन मिले कि वो कैसे रिश्ते में हैं या फिर एक गलत रिश्ते में चले गए हैं। तो मैं अपना एक लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस अभी तक जो शेयर कर रही थी, आई होप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा। और इसी के दौरान जो ये मेरा मूव ऑन जर्नी है और इसका जो आज 9वां पॉडकास्ट है, इसमें बताऊंगी कि कैसे आप अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करो कि जब आप एक रिलेशनशिप में होती हो, या फिर मैं खुद अपने ही बारे में आपको बता दूं कि मैं जब एक वैसे रिश्तों में थी, रिलेशनशिप में थी, तो मैं खुद अपने आप को सही नहीं कर पा रही थी, है ना। मैं खुद अपने ना कैरियर को सेट कर पा रही थी, ना अपने लाइफ पे फोकस कर पा रही थी, ना अपने आप को बेहतरीन बना रही थी, ना अपने हेल्थ पे फोकस कर पा रही थी, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मतलब एक होता है ना कि चलो एक रिलेशन है, इसको निभाना है चाहे जैसे हो, है ना। चाहे उसके पीछे जाना पड़े तो पीछे जाओ, रोना पड़े तो रो, वहाँ पे बहुत झगड़ा लड़ाई हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो रहना चाहिए रिश्ता। लेकिन मुझे तो ये एहसास नहीं था ना कि वो इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी उसमें बढ़ जाएगा, बहुत एक लेवल तक, एक हद तक। तो मुझे ये एहसास हुआ एक टाइम पे जाके, और उसके बाद मैंने अपने हर चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश की, है ना। अपने जीवन में मैं बदलाव की, मैं अपने लाइफ को आज के डेट में मैं इतना चेंज कर दी हूँ, इतना बदल दी हूँ ना, कि मुझे एहसास ही नहीं होता है कि मेरे लाइफ का वो कभी फेज़ भी हुआ करता था। और यकीन मानो कि बहुत लोग कहते हैं ना कि कैसे कोई किसी को भूल सकता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि कैसे कोई किसी को छोड़ सकता है। मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता था, मेरा इतना ज़्यादा लंबा रिश्ता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप अपने लाइफ के बारे में सोच लेते हो, जब आपको ये लगने लगता है कि ना आप बेहतर ढंग से जी रहे हो, आपको ये लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हो, यूं ही आपका लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो रहा है,
और एक एहसास ज़रूर होगा आपको, एक अंदर से आवाज़ ज़रूर आएगा कि नहीं, अब मुझे अपने आप में चेंजिंग लाना है ना? मुझे खुद को बदलना है और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है कि जो मेरे लाइफ़ को ही ख़राब कर रहा है ना? जिसकी वजह से मेरा माइंड कभी भी सही नहीं रहा है ना? मेरे अंदर एक पीस छिन गया है, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है मेरे लाइफ में, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिलेशनशिप के वजह से। तो मुझे अब वैसे रिश्तों में नहीं रहना है ना? ऐसा नहीं है कि मैं समझौता करने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है कि मैं उसको निभाने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है कि मैं उसको सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर मान लो आपके लाइफ में आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिस पे जितना आप उसको अच्छा बनाना चाहो, जितना उसको आप इम्प्रूव करना चाहो, उतना ज़्यादा वो एक अपर लेवल का निकल कर आता है कि आप वो सही हो ही नहीं सकता है कभी। तो फिर कोई भी इंसान वहाँ से यही एक्शन लेगा कि मुझे मूव ऑन होना है। और मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ़ रिश्ता को छोड़ दो, है ना? या वहाँ से बाहर निकल जाओ और अपने आप को सीमित कर लो। कुछ मत करो, आराम से बैठ जाओ। ये मूव ऑन का मतलब नहीं हुआ, बल्कि मूव ऑन करने का ये मतलब हुआ कि अब आप अपने आप को किस लेवल तक लेकर जा सकते हो। है ना? अब आपको वो वक़्त अपने जीवन में लाना है कि आपको एक खुद का पहचान बनाना है ना? आपको अपने मंज़िल तक जाना है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। आपको अपने लाइफ़ को ब्राइट बनाना है और ये पूरी तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, एकदम अपने करियर के ऊपर आपको फ़ोकस करना है ना? आपको ये भी नहीं करना है कि मुझे अगर मेरे लाइफ़ में धोखा मिला है या फिर मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरे पार्टनर से अलगाव हो चुका है, तो मुझे नहीं करना है कि किसी और के साथ डिस्कशन, है ना? मुझे किसी और के साथ बैठ के वैसे चीज़ों पे कोई बात नहीं करना है। मुझे उस इंसान के बारे में कोई बुराई भी नहीं करना है। अगले के पास अपने आप को विक्टिम भी नहीं दिखाना है कि मेरे जीवन में ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई है, अगला इंसान मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया। नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आपको वैसे चीज़ों को भूलने के लिए उस पे बात करना ही छोड़ देना है। और यकीन मानो कि अगर जितना ज़्यादा उस टॉपिक पे आप बात करोगे, किसी और को कहोगे कि नहीं मैं सही, अगला इंसान गलत, ठीक है? अगर इस चीज़ को प्रूव करने में आप लग गए ना, तो सच में आप जीवन में कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। बहुत लोग आपके लाइफ में मिलेंगे, जो आपको कुरेदेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे, है ना? क्या आपके लाइफ में हुआ था? क्या आपके कोई पार्टनर थे कि नहीं? क्या पार्टनर थे तो उनसे अलगाव क्यों हो गया? है ना? कौन-सी ऐसी बातें हुई? आज के डेट में बहुत लोग आपको कुरेदना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे। अगर आप सही ढंग से नहीं बताते हो, तो फिर आपको नोक करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको टॉर्चर तक करेंगे कि किसी भी तरह से आप अपने मुँह से वैसे चीज़ों को लाओ, है ना? आप अपने मुँह से उगल डालो कि हाँ, ये चीज़ था, क्या कर लोगे तुम? या फिर हाँ, ये चीज़ था। तो आपको क्या है ना कि ऐसे लोगों से बच के रहना है। बस जहाँ जो बात आपका खत्म हुआ, है ना? जिस प्लेस पे खत्म हुआ, जिस इंसान के सामने खत्म हुआ, जो हुआ, अब उसको दोबारा अपने लाइफ में रिपीट नहीं करना है। अगर कोई पूछे भी ना तो साफ-साफ कहना है कि मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ याद ही नहीं है ना? वैसे टाइम में क्या हुआ था हमारे साथ, मुझे कुछ याद नहीं है। और ये चीज़ जब अपने दिमाग को आप बिल्कुल इंस्ट्रक्शन भेज देते हो, फिर आपका माइंड भी उसी तरह से वर्क करने लगेगा और आप एक दिन ऐसा होगा ना कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कुछ ऐसा चीज़ आपके साथ हुआ था, है ना? आपको एहसास ही नहीं होगा कि कोई इंसान आपके साथ इतना ज़्यादा आपको धोखा दिया, आपको बदनाम किया, आपके साथ छल किया, आपको हमेशा जलील किया। आपको कभी भी एहसास नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि अगर मेरे साथ कोई रिलेशनशिप में था,
है ना। मेरे साथ कोई ऐसा था तो मेरा टाइम गया, मेरा प्यार गया, मेरा पैसा गया, बहुत लोग बोलते हैं ना, तो मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, बल्कि मैं एक रिवेंज लेके रहूँगी, है ना। एक बदला लेने का भावना उनके मन में आता है। तो वैसे लोग अपने लाइफ में ना अपना एक कैरियर को बना सकते हैं, है ना अपने जीवन में मूव ऑन हो सकते हैं, और ना अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। कभी वैसे चीज़ों से बाहर निकलेंगे ही नहीं। और नहीं तो क्या होगा कि उसके अपेक्षा उनके मन में क्या होगा कि बहुत सारे निगेटिविटी घर कर जाएंगे। जब आप पिछले चीज़ों पे बात करते रहते हो ना, और जो आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो चुका है, और वैसे चीज़ों पे बात करते रहोगे, तो आप एक निगेटिविटी से घिर जाओगे। पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, आप में सोचने का शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप कभी नहीं सोच पाओगे कि आपको लाइफ में आगे भी बढ़ना है, क्योंकि आप क्या हो चुके हो, अपने पास्ट में स्टक हो चुके हो, वहां से निकल ही नहीं पा रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप नहीं निकलोगे तो आगे कहाँ जाओगे। इसलिए नहीं सोचना है ना। तीसरा नंबर चीज ये कि आपको भूलने का कोशिश करना है कि हमारे लाइफ में ऐसा कुछ घटना घटित हुआ था, नहीं चाहिए, है ना। जब तक क्या है ना कि किसी भी चीज को आप ना रिप्लेस करने की कोशिश करो। मान लो कि अगर ये खराब हो जाता है, तो इसको अगर हम पकड़ के बैठे रहेंगे, तो आप बताओ कि क्या हम इसको भूल पाएंगे या छोड़ पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन इसको अगर हम छोड़ के दूसरा अगर माइक ले आते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक अच्छी चीजों को डिजर्व करेंगे। सो वैसे चीजों से आपको क्या करना है? निकलना है, उसको भूलना है। अगर कोई पूछे भी ना, तो सिंपल सा कहना है, मुझे कुछ याद ही नहीं है ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और ये मूव ऑन का सबसे अच्छा तरीका होता है। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से मैं खुद पे क्यों ना वर्क, और मैं अपने आप को पूरा बदल दी हूँ, पूरा चेंज कर डाली हूँ। मेरे में एक ऐसा क्वालिटी है ना कि मैं खराब चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, है ना। लोग कहते भी हैं, जो हमारे साथ रहते हैं ना, कहते भी हैं कि मैं बहुत जल्दी, जो मेरे साथ जो बुरा चीज़ होता है ना, उसको मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, और जो अच्छा चीज़ होता है ना, उसको मैं रखती हूँ अपने पास। और ये क्वालिटी अगर हर किसी में आ गया ना, तो यकीन मानो कभी वो दुखी रह ही नहीं सकता है, और अपने जीवन में आगे भी बढ़ेगा। सो एकदम क्विट करना है, मूव ऑन होना है। और अब जो आपको करना है कि मूव ऑन होने के बाद, जैसा कि मैं पहले भी अभी बताई हूँ थोड़ी देर पहले, कि आपको आराम से बैठना नहीं है, आपको एक शोक नहीं मनाना है, ना किसी के साथ डिस्कस करना है, बल्कि अब ये सोचना है कि आपके लाइफ का क्या एक परफेक्ट वे हो सकता है ना, जो आपको एक मंजिल तक लेकर जाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा, और आप एक ग्रेट पर्सन बन पाओगे। लाखों लोगों का आप एक इंस्पिरेशन बन पाओगे। ऐसा खुद को अब बनाओ, है ना। ये मत सोचो कि कोई इंसान अगर मुझे छोड़ दिया ना, तब मेरा जीवन ही गर्त में जा चुका है। नहीं, बल्कि ये सोचो कि अगर कोई इंसान मेरे लायक नहीं था, मेरे लाइफ से चला गया, तो अब मैं लाखों लोगों का इंस्पिरेशन बन के रहूंगी, है ना। ये सोचना चाहिए इंसान को। और फिर देखो कि कैसे आपका दिन दोगुना, रात चौगुना, आपके लाइफ में एकदम चेंजिंग आते चला जाएगा, बदलाव आते चला जाएगा। और आपको ये चीज करना पड़ेगा। फिर देखना कि लाइफ में आप हर चीजों को हासिल कर पाओगे, और हमेशा आप अपने लाइफ में खुश रहोगे। यस मैम। मैम, आज के जनरेशन में जैसे कि किसी का ब्रेकअप अगर होता है तो वहीं पे स्टक हो जाता है, वो वहीं पे रोता है, मतलब भूल ही नहीं पाता है। वो यहाँ तक कि कांटेक्ट नंबर तक अपने पास रखता है, भूल नहीं पाता है, वही सोचते रहता है। तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं तो एक लाइन में यही कहना चाहूंगी कि अब कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई इंसान आपको छोड़ गया, या फिर आप किसी तरह आपका ब्रेकअप हो गया, है ना, आपका अलगाव हो गया, और ये सोच रहे हो कि काश वो मेरे लाइफ में दोबारा वापस आ जाए, तो मेरे ख्याल से अब कोई फ़ायदा है नहीं। जहाँ तक सवाल रहा कि सच में इंसान क्या होता है कि फ़ोटो वगैरह रखता है ना, उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी रखता है, तो आप नहीं भूल पाओगे। क्योंकि आप क्या करोगे कि उनके साथ जुड़े रहोगे। एक मान लो कि डायरेक्ट वे में नहीं जुड़े हो, एक इनडायरेक्ट वे में तो जुड़े हुए हो।
किसी का पर डे अगर पिक्चर देख रहे हो आप, है ना, किसी के लास्ट सीन को जाके आप चेक कर रहे हो, उसके सोशल मीडिया को आप चेक कर रहे हो, कब वो ऑनलाइन आ रहा है ये चेक कर रहे हो, तो आप मूव ऑन कर कहाँ रहे हो? सिंपल सा बात है, आप मूव ऑन तो कर नहीं रहे हो। मूव ऑन का कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ उससे रिलेटेड करना ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं करना है। क्या करोगे मेमोरी रख के? जब एक इंसान आपके लाइफ में नहीं रहा, जब एक इंसान आपको नहीं समझा, तो उसके मेमोरी को रख के क्या करोगे? क्या करोगे? तो ये नहीं करना है। उससे क्या होता है ना कि रिलेटेड जितना भी आपका एक मेमोरेबल चीज होगा, है ना, वो सारे चीजों को हटाओ। मैं तो ये कहूँगी, ठीक है, उसको नहीं फेंकना है, कहीं पे कार्टून में बंद करके उसको कहीं रख दो, फोटो वगैरह सब हटा दो, ठीक है। और उसके बाद उसके कांटेक्ट नंबर पे आपको नहीं जाना है, ना उसके लास्ट सीन को चेक करना है। सोशल मीडिया को भी आप स्टॉप करना बंद कर दो, कुछ मत करो। आप पूरी तरह से ना उसको क्या है ना छोड़ दो। ये भी एक बहुत बड़ा पावर होता है, जो छोड़ने का जो पावर होता है ना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि लोग अलग होने के बाद भी किसी न किसी को स्टॉक करते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप में ये चीज़ आ रहा है ना, आप जीवन में आसानी से मूव ऑन हो जाओगे। और नहीं ही करना चाहिए इंसान को, उसके किसी भी सोशल साइट को चेक मत करो, व्हाट्सएप पे भी जाके चेक मत करो, उसके फ़ोटो को भी मत देखो। मैं सिंपल सा एक बात आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मान लो आज किसी इंसान को कहते हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दिन भर में अगर 10 बार कहते हो, ठीक है, आप 2 महीना तक कह के देखो, 2 महीना के बाद आप खुद में एहसास करोगे आप सच में उस इंसान के बिना नहीं रह सकते हो। एकदम इतना ज़्यादा अपर लेवल वाला हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो चीज़ बोलते हैं दिन भर में अगर 10 बार जो चीज़ बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को संदेश जाता है। जो हमारी ओर जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्या होता है, वो संदेश जा रहा है ना। मान लो अगर हम दिन भर में 10 बार बोलेंगे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगी, है ना, मैं अपने जीवन में सक्सेस करूंगी, अगर दिन भर में 10 बार बोले तो वही चीज यूनिवर्स के पास जाता है, ठीक है ना। डिवाइन वैसे ही आपके साथ काम करेगी, ठीक है। अगर वो इंसान दिन भर में उसका फोटो देखते रहेगा, उसके कांटेक्ट नंबर को चेक करते रहेगा, कब ऑनलाइन है कब नहीं है, कब लास्ट सीन है, या फिर उसके सोशल मीडिया को स्टॉक करते रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में उसके क्या होगा, वही चीजें आएंगी। तो आपको कंप्लीटली मूव ऑन करना है ना, तो ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, है ना, वो जहाँ पे आप प्लेस पे मिलते होगे ना, उस प्लेस पे भी जाना आप छोड़ दो। क्योंकि जाओगे आपको याद आएगा कि यहाँ पे हम उसके साथ मिल रहे थे। यहाँ तक कि उसके साथ वाले जो दोस्त होंगे ना, जो उनसे रिलेशन में होंगे, उससे भी बात करना थोड़ा कम कर दो। और अगर बात भी करो ना, तो कभी उसके बारे में बात वहाँ नहीं होना चाहिए। जो आपके पार्टनर जहाँ से आपका ब्रेकअप अलगाव हो गया है, उसके बारे में बात नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, उसका भी कॉमन फ्रेंड है, आपका भी है, तो आप एक नॉर्मल बात करो कि हाँ तुम कैसे हो, या फिर अगर वो अगला करना भी चाहे बात, तो उसको एकदम आपको बोल देना है कि अगर तुमको बात करना है ना तो तुम मेरे बारे में बात करो या फिर अपने बारे में बात करो, एक थर्ड इंसान के बारे में बात नहीं करना है, ठीक है। एकदम आप सख्ती के साथ बोल दो, नहीं तो फिर वो बोलेगा, आप इंटरेस्ट लोगे, फिर क्या होगा, फिर आप उसी चीज में चले जाओगे, फिर रोगे बैठ के, फिर सारी चीजें याद आने लगेगी, परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको कंप्लीटली अगर अपने लाइफ में मूव ऑन करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं वो रिलेशन अब मेरे लायक नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे दुख तकलीफ के सिवा कुछ मिला नहीं, है ना, वहाँ मुझे चीटिंग मिला, तो बस मैं जो आपको बताई हूँ ना आप वो करो। यकीनन आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और एक बेहतर इंसान बनने के साथ साथ आप एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनोगे। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर इंसान इतना इतना प्रयास करे ना तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। बस इंसान को भूलने का सबसे बड़ा यही चीज होता है ना। और खुद का पहचान आप बनाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ ना कि लाखों लोग आप पे ट्रस्ट करें, आप एक इंस्पिरेशन बन जाओ, ऐसा खुद को बनाओ। मैम आपके अकॉर्डिंग कौन सा करियर बेस्ट होगा?
कैरियर हर किसी का अपना अपना एक चुनाव होता है, जो जिस फील्ड में कंफर्टेबल है उस फील्ड को वो चूज कर सकता है, ठीक है ना। और एक चूज करो और उसी पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। मैम एंड ऑफ द लेसन क्या बताना चाहते हैं? यही कि कंप्लीटली आपको अगर मूव ऑन होने का फैसला कर लिए हो तो उसके बाद सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, और ऐसा कुछ करो कि हर कोई आप पे विश्वास करे, आप इंस्पिरेशन बनो लोगों का। बिल्कुल। यस, तो मैम थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।